हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कट काउंसलर। जैसे कि जो भी कैंडिडेट हैं जो बिहार में यूजी मैक में आप एमबीबीएस बीडीएस के लिए या आपका वेटनरी के लिए एडमिशन्स के लिए देख रहे हैं, उसके लिए आप लोग के लिए कल एक बड़ा अपडेट आया था। जैसे पहले भी हमने आपको बताया था कि अभी बिहार में मेडिकल की सीटें बढ़ने वाली है। जैसे हमने पहले भी एक वीडियोज बनाया था, उसमें आपको लेटर दिखाया था, एलओपी दिखाया था, लेटर ऑफ इंटेंट और या कहिए लेटर ऑफ परमिशन कहिए, कि आपको लॉर्ड बुद्धा में 50 सीट का ऑलरेडी जो है इंस्पेक्शन हो गया है और 50 सीट बढ़ने वाला है। तो सेम वही जो है आपको, जब इसका स्टे राउंड का सीट मैट्रिक्स आया तो उसमें सीटें नहीं जुटी थी। उस वक्त भी हमने आपको कहा था कि अभी सीटें नहीं जुटी हैं, घबराने की बात नहीं है, हो सकता है कि स्पेशल स्टे राउंड आएगा उसमें सीटें बढ़ेगी। तो अभी जैसे जो कल नोटिफिकेशन आया उसमें ये कह रहे हैं कि जो लॉर्ड बुद्धा में 50 सीटें बढ़ी हैं वो भी इसमें ऐड ऑन हो जाएंगे स्पेशल स्टे राउंड में, ठीक है। और इसके अलावा जो वैकेंट सीट आएगी वो भी ऐड हो जाएगी। जो स्टे राउंड में सीटें भरी हैं या किन्होंने छोड़ा हुआ है वो सीटें भी ऐड होगी। प्लस में जो है आपका लॉर्ड बुद्धा का 50 सीट ऐड ऑन हो जाएगा। उसके अलावा हमने ये भी आपको बताया था कि माता गुजरी में भी 50 सीटें बढ़ने वाली, तो उसका कोई अपडेट नहीं है। तो इन्होंने अभी नोटिफिकेशंस में भी कहा है कि अगर और कोई भी सीटें बढ़ती है, अपडेट होती है, तो उसको भी हम ऐड ऑन कर देंगे, ठीक है। अब जो स्पेशल स्टे राउंड काउंसलिंग हो रहा है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इतना इजी नहीं है। इसको आपको समझना भी, आप लास्ट तक हमारा वीडियो देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट आएगा तो आपको पता लगेगा। क्योंकि ये जो स्पेशल स्टे राउंड काउंसलिंग हो रहा है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। कॉम्प्लिकेटेड मतलब ये हो गया कि जैसे ये लॉर्ड बुद्धा में 50 सीट बढ़ रहा है, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सहरसा के रहने वाले, तो उनके लिए लॉर्ड बुद्धा ही जी, ये पहले वहां सीटें नहीं थी, अभी 50 सीटें आ गई, वो राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 या आपके स्टे राउंड में के एडमिशन पा गए। तो वैसे बच्चों के लिए क्या होगा, तो उसके लिए अभी वर्चुअल वैकेंसी आ रही है, ठीक है। तो ये एक अजीब तरह से काउंसलिंग है। सो आप वीडियो को हमारा लास्ट तक देखिएगा, आपको सारी चीजें एक एक चीजें पता लगेगी, ठीक है। सबसे पहले तो ये आप देख लीजिए, जो नोटिफिकेशन आया है कल ही आया है 24/11 को, ठीक है। तो ये जो काउंसलिंग होगी ये 25 नवंबर से, काउंसलिंग विल बी हेल्ड फ्रॉम 25 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच में होगी। इसके बीच में ये सारा आपका जो है चॉइस फिलिंग है, विलिंगनेस है, सारा चीज करना है, एडमिशंस लेना है। मतलब ये टाइम ड्यूरेशन है कि 25 तारीख से 5 तारीख के बीच में सारा प्रोसेस ओवर हो जाएगा, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि एलिजिबल कैंडिडेट कौन है। एलिजिबल कैंडिडेट वही कहा ना कि स्पेशल स्टे राउंड में एक अलग से नियम भी है। तो देखिए एलिजिबल कौन है और एलिजिबल कौन कौन नहीं है। देखिए वैसे कैंडिडेट जिनको राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 स्टे राउंड में जो है कॉलेज नहीं मिला है, वो एलिजिबल है इस राउंड के लिए, ठीक। वैसे जो है कैंडिडेट जिनको राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 या स्टे राउंड में सीट मिल चुका है, लेकिन वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं स्पेशल स्टे राउंड में, क्योंकि नया 50 सीट आ रहा है जो लॉर्ड बुद्धा सहरसा में, इसलिए, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको क्या होगा कि वर्चुअल वैकेंसी क्रिएट करनी पड़ेगी। आप विलिंगनेस दीजिएगा तो आपका जो सीट है उसका ऑलरेडी वर्चुअल वैकेंसी जो है क्रिएट हो जाएगा। और जैसे ही अगर आपको कोई नया सीट अलॉट होता है तो वो आपका पुराना सीट ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आप एक बात का ये भी ध्यान रखिए कि अगर आपको नया कॉलेज मिल गया, ठीक, और वो कॉलेज आप नहीं लेते हैं, तो पुराना कैंसिल कॉलेज भी आपके कैंसिल हो जाएगा। जो आपका 3 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो भी फॉरफिट हो जाएगा। जो कॉलेज फीस आपने जमा किया है वो भी फॉरफिट हो जाएगा। मतलब आप ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। इसलिए वैसे कैंडिडेट जिनको राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 या स्टे राउंड में बिहार में एडमिशंस मिल गया है, वो बहुत ही सावधानी पूर्वक चॉइस फिल करेंगे, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। इस बात का एकदम आप ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा भी अगर मिसमैनेजमेंट हुआ तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सीट भी जाएगा, पैसा भी जाएगा, और अगले साल के लिए भी आप फॉरफिट हो जाइएगा, क्योंकि ये डेटा शेयर कर देगा। जो यूजे बिहार है बीसीसीए डेटा शेयर करेगा एमसीसी से, वहां से आप अगले साल के लिए भी बैन हो जाइएगा। सो चॉइस फिलिंग बहुत ढंग से करना, ठीक है। तो वैसे कैंडिडेट जिनको राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 या स्टे राउंड में कॉलेज नहीं मिला है वो एलिजिबल है, ठीक।
और नॉट एलिजिबल कैंडिडेट कौन है? नॉट एलिजिबल वैसे कैंडिडेट है जिनको बिहार नहीं, बाहर कहे, बिहार के बाहर अगर ऑल इंडिया में आपको राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 या स्टे राउंड में कहीं भी अगर सीट आपको मिला हुआ है तो आप बिहार के स्पेशल स्टे राउंड के लिए नॉट एलिजिबल हैं। इस बात का ध्यान रखिए। या आपको किसी भी अदर स्टेट में, यूपी में, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटका में, कहीं भी किसी भी स्टेट में भी अगर सीट मिला हुआ है तो भी आप बिहार में नॉट एलिजिबल है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर कहीं भी एक्सेप्ट बिहार अगर आपको सीट मिला हुआ है तो आप एडमिशंस के लिए बिहार में नॉट एलिजिबल स्पेशल स्टे राउंड में। गलती से भी चॉइस फिलिंग नहीं करेगा, पैसा मत लगाएगा, नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ठीक है। वैसे कैंडिडेट जिनको बिहार, अब तो कुछ कैंडिडेट ऐसे जो कह सकते हैं अगर हम बिहार में हमको मिला होता, जिनको बिहार में मिला हुआ है वो भर सकते हैं। अगर बिहार में आपको राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में या स्टे राउंड में मिला हुआ तो आप भर सकते हैं, लेकिन आप सावधानी पूर्वक भरिए, क्योंकि आपके भरने के बाद आपकी जो सीट है उसका जो है वर्चुअल वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा, और जैसे आपको कोई नया कॉलेज मिलेगा आपका कॉलेज ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। अगर आप वहां नहीं लेते कि नहीं वो अच्छा नहीं है, हमारा यही कॉलेज अच्छा है, आपको वहां लेना पड़ेगा, नहीं तो आपका पैसा भी सिक्योरिटी जो चला जाएगा, कॉलेज फी भी फ्रीज हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। सो वो कैंडिडेट जिनको बिहार के अलावा अगर कहीं भी एडमिशन मिल गया है वो नॉट एलिजिबल है। वैसे कैंडिडेट जिनको बिहार में राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में मिला है वो अपने विलिंगनेस सबमिट करके कि पार्टिसिपेट आप जो है स्पेशल स्टे राउंड में कर सकते हैं। उसका जो है यूजी मैक के जो है उस पे जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ऑफ यूजी मैक 2024 पे जाके विलिंगनेस देके आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक है, अब अगर जो हम ये बात करें पेमेंट की, तो गवर्नमेंट मेडिकल डेंटल के लिए 50,000 है, यूआर या ईडब्ल्यू एससी एसटी के लिए भी उतना ही। ठीक है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए 3 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट है, एससी एसटी बीसी ईबीसी के लिए भी 3 लाख है। ठीक है, तो ये आपका फीस स्ट्रक्चर, ये सिक्योरिटी डिपॉजिट का स्ट्रक्चर्ड है। और जो आप विलिंगनेस सबमिट करिएगा तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि पार्ट ए पार्ट बी फिर से नया जनरेट होगा, तो आप पार्ट ए पार्ट बी भी आपको डाउनलोड करके रख लेना है। ठीक है, और जो एनआरआई कैंडिडेट होंगे वो ध्यान रखेंगे कि एनआरआई अगर है तो आप वहाँ फॉर्म एडिट करें तो एनआरआई ऑप्शन में आप यस अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा, और एनआरआई रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो दिया हुआ है उसको आप देख लीजिएगा, तो उसको रेडी कर लीजिएगा। बाकी ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको उस वक्त लेके जाने हैं तो सबको पता ही है। ठीक है, अगर हम डेट की बात करें तो सीट मैट्रिक्स 25/11/2024 को आ जाने वाला है। सीट मैट्रिक्स जैसे आता है हम बताएंगे। एक चीज ये भी जान लीजिए कि सीट मैट्रिक्स आने के बाद भी अगर कहीं वर्चुअल वैकेंसी क्रिएट होता है या नई वैकेंसी आती है तो सीट मैट्रिक्स अपडेट होगा। सो जब तक आप चॉइस फिलिंग कर रहे हैं तब तक ध्यान रखिएगा कि सीट अपडेट होते रहेगी। इसीलिए क्या है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जैसे सीट कहीं बढ़ती है, नया अपडेट आता है, बताएंगे। एकमात्र इकलौता चैनल हम लोग हैं जो शुरू से कह रहे हैं कि सीटें बढ़ेंगी, सीटें बढ़ेंगी, आप घबराइए मत, घबराइए मत। नहीं होगा, अभी सीटें स्टे राउंड में भी नहीं बढ़ी तो स्पेशल स्टे राउंड होगा, लेकिन सीटें बढ़ेगी। अभी देखिए आ गया कि हाँ लॉर्ड बुद्धा में जो है 50 सीटें बढ़ रही है। ठीक है, तो अगर डेट की बात करें तो सीट मैट्रिक्स आज के डेट में आने वाली है। विलिंगनेस जो देना है वो आपको 25 से लेकर 28 तक आप दे सकते हैं। मतलब आज से स्टार्ट हो रहा है, सोम मंगल बुध, बुध और बृहस्पति तक दे सकते हैं। ठीक है, 28 तक आप दे सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट का 28 को ही है, 11/59 तक। और पब्लिकेशन ऑफ रैंक कार्ड मेरिट लिस्ट 29 तारीख को आएगा, और चॉइस फिलिंग का उसके बाद डेट है। क्योंकि एक बार याद रखिए कि डेडलाइन 5 दिसंबर है, तो जो भी होना है 5 दिसंबर से पहले कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे डेट थे, ये सारे नोटिफिकेशंस थे। तो हमको लगता है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब मेन है कि सीट का है, तो सीट का जैसे ही सीट मैट्रिक्स आता है या सीट मैट्रिक्स के आने के बाद भी कोई नया अपडेट आता है तुरंत हम आपको करेंगे। इसलिए आप हमारे चैनल एकदम सब्सक्राइब करके रखिएगा, लास्ट टाइम चल रहा है, ताकि कोई अपडेट आए तो तुरंत आप तक पहुंच जाए। ओके, थैंक यू।